एग्जाम्पल नंबर 50 देखो, एग्जाम्पल नंबर 50 सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता हुआ होता तो मैं ऐसे डायग्राम्स नहीं बनाता जैसे मुझे यहाँ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप एकेडमिक में हो तो आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट मार्क्स लेकर आने ना, तो उसके लिए बताऊंगा किस तरह से करना है। वरना इसमें जो बार बार डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं ना, वो नहीं बनाने पड़ते आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे होते तो। चलो सॉल्व करते हैं, कहानी बाद में बताएंगे आपको। हमसे कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट चाहिए बस आपको जी, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सी इक्विवेलेंट निकालने में किसी भी अरेंजमेंट ओरिएंटेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने मेरी कुछ बातें याद कर ली या फिर समझ ली। जब भी आपको जिन दो पॉइंटों के बीच में सी इक्विवेलेंट हो, उन दोनों पॉइंटों को पकड़ लो, उसके बीच में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको सॉल्व करो। जो सीरीज में उनको सीरीज में सॉल्व करो, जो पैरेलल में उनको पैरेलल में सॉल्व करो। इन दोनों पॉइंटों को बिल्कुल अलग रख देना, तब तो आपका आंसर सही आ जाएगा। और आप सॉल्यूशन उस साइड से करेंगे जहाँ पर आपको बड़ा ईजी कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। देखो कैसे दिखाई देगा, अभी हम करेंगे, ठीक है। हमसे कह रहा ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज that flows in the circuit when 100 volt battery is connected between A and B। तो पहला तो ये कह रहा है कि आप A और B के बीच में तो C इक्विवेलेंट बताओ, तो C A B बताओ। और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में अगर आपने 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करवा दी है बाद में, तो आपको चार्ज भी बताना है, ठीक है। तो ठीक है, पहले सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। किन दो पॉइंटों के बीच में, ए और बी के पॉइंट में, ए और बी पॉइंट के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट बताना है। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो आप। तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को भूल जाओ, इन दोनों वायर्स को भूल जाओ। इन दोनों वायर्स के बीच में इस वाले पोर्शन में जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको सॉल्व करो। जो सीरीज में है उनको सीरीज में सॉल्व करो, जो पैरेलल में है उनको पैरेलल में सॉल्व करो। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखो, एक चीज़ ये देखनी है कि ये जो 60 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है, उसका एक टर्मिनल तो गया ये और दूसरा टर्मिनल गया है ये इस तरह से, इससे, और इसका दूसरा टर्मिनल गया इसके पास, फिर इसका दूसरा टर्मिनल जाकर टच हो गया यहाँ। तो आप जो है बिल्कुल सबको भूल जाएं, इन तीन कैपेसिटर को देखें, इन तीन कैपेसिटर्स को देखें तो आप ये पाएंगे कि 60 तीनों आपस में सीरीज में। पहचान ना पड़ रही हो तो चार्ज फ्लो करके दिखाओ। तो जो चार्ज इसके पास जाएगा वो घूमता हुआ इसके पास भी जाएगा और ऐसे ही घूमता हुआ इसके पास भी जाएगा। तो चार्ज सेम हो तो वो सीरीज में होते हैं। तो आप यहाँ पर कहोगे 60 माइक्रोफैरड एंड 60 माइक्रोफैरड। इनको नाम दे दो यार, ये C1 कह दो इसको, ये आपके पास C2 है, ये आपके पास C3 है, ये आपके पास C4 है, ये आपके पास C5 है, और ये आपके पास C6 है, और ये बस हो गए। तो आप देखेंगे कि C2, C3, C4, ठीक है, ये आपस में सीरीज में है। तो आप कहेंगे ये वाली बात है यार, C2, C3 एंड C4 आर इन सीरीज। जब सीरीज में है तो लेट से कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो C' होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे आप, अब आप देखेंगे सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला आपने पढ़ लगा, कन्वेंशनल फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप ऐसा नहीं करेंगे, स्मार्ट बनो। आप ये देखोगे कि इसकी भी 60 माइक्रोफैरड है, इसकी भी 60, इसकी भी 60। और मैंने कई बार ये बोल दिया है कि जब कैपेसिटी की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम होती है, वो सीरीज में लगे हुए हों काफ़ी सारे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस सेम होती है, तो जब भी आपको उनका इक्विवेलेंट निकालना हुआ करेगा तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटी की वैल्यू को ऊपर रख देंगे, और जितने कैपेसिटर ये कैपेसिटी दे रहे हैं 60 माइक्रोफैरड, मतलब एक से हैं, जितने कैपेसिटर एक से हैं सिमिलर हैं, उतने से डिवाइड कर दो। तो आप देखेंगे इस ब्रांच के अंदर ये तीन कैपेसिटर हैं जिनकी रीडिंग 60 है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि तीन है 60 के। तो आप यहाँ वैसे ही करेंगे, तो C' इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। तो इन सब का जो रिजल्टेंट आया वो आया 20 माइक्रोफैरड। उसी वक्त आपको ये भी देखना है कि C5 और C6 ये एक दूसरे के पैरेलल में है। पता कैसा चला,
आप देखोगे कि इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट हैं, देख लो इस तरह से कनेक्ट है नहीं है, तो ये आपस में पैरेलल में है, तो आप कहोगे एंड C5 एंड C6 आर इन पैरेलल। और जब ये आपस में पैरेलल में है तो इनका जो C इक्विवेलेंट होगा तो इसको आप C डबल डैश कह दो, वो हो जाएगा C6 प्लस C5, तो आप कह दो C5 प्लस C6। इनको लिखेंगे तो C5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 माइक्रोफैरड और C6 की वैल्यू कितनी है, ये भी 10 माइक्रोफैरड है, तो जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। और आपको सिखा रखा है कि पैरेलल में कैपेसिटी क्या हो जाती है, वो जुड़ जाती है। सीरीज़ में वैल्यू निकल कर आई है 20 माइक्रोफैरड इनकी, और इनकी निकल कर आ चुकी है अगेन 20 माइक्रोफैरड। तो इनका जो नया डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा कि ए टर्मिनल ये है, ए टर्मिनल से एक 40 माइक्रोफैरड का 40 तो वैल्यू लिख दो 40 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ से दो वायर कटे, एक ऊपर कटा एक नीचे कटा, तो एक ऊपर कटा एक नीचे कटा, तो जो ऊपर कटा है वो जाकर बी पॉइंट से मिला, बी पॉइंट से मिला, ठीक है। तो ए यहाँ से जो कटा है वो उसका जो कैपेसिटेंस आया वो आया C डैश, जिसकी वैल्यू है 20 माइक्रोफैरड, तो ये आपके पास 20 माइक्रोफैरड हो गया। और नीचे जो ब्रांच गई थी उस ब्रांच में तो पैरेलल में थे, उनका भी 20 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है भाई। अब आप ये देखेंगे, अब देखो सॉल्व तो आपको ए और बी के बीच में करना है। अब आप ये देखेंगे कि 20 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड ये आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों का टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो जब ये आपस में पैरेलल हैं तो मतलब C डैश और C डबल डैश ये आपस में पैरेलल में है, तो आपको पता है कि अगर इनका भी रिजल्टेंट इक्विवेलेंट निकाला जाए तो वो जुड़ जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर हेयर C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा उसको C ट्रिपल डैश कह दो। पैरेलल में कैपेसिटीज जुड़ जाती है तो C डैश प्लस C डबल डैश, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड प्लस 20 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 40 माइक्रोफैरड। तो C ट्रिपल डैश की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो अब एक नया डायग्राम बनेगा। डायग्राम भाई इसके अंदर ये तो दिक्कत है, डायग्राम चेंज होते रहते हैं। अब एक नया डायग्राम बनेगा। ए पॉइंट ये है, यहाँ से एक 40 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्ट है, जो आपके पास में कुछ इस तरह से ब्रांच लगी हुई थी, उसे सॉल्व कर लिया आपने। सॉल्व करके आपने देखा कि उसका जो इक्विवेलेंट निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया, 40 माइक्रोफैरड का निकल कर आ गया। और ये रहा बी पॉइंट, देख लें आप, बी पॉइंट वहाँ गया। अब मुझे एक बात बताएं, अब आपके पास सिर्फ दो कैपेसिटर बचे हुए हैं जो कुछ इस तरह से हैं, 40 माइक्रोफैरड एंड 40 माइक्रोफैरड। अगर आप ए से कोई चार्ज फ्लो कराओगे तो वो सीधा का सीधा बी पे चला जाएगा, मतलब 40 माइक्रोफैरड जिसको आपने यहाँ पर C1 कह रखा था, और ये आपके पास C ट्रिपल डैश निकल कर आया, ये आपस में सीरीज में है। तो आप ये वाली बात कहोगे हेयर C1 एंड C ट्रिपल डैश आर इन, जल्दी से आर इन सीरीज। तो जब ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, अब देखो सीरीज में है, सेम वैल्यू है, तो भाई कैपेसिटेंस कितनी है उसको रखोगे ऊपर को 40 माइक्रोफैरड, और ऐसे ऐसे कितने हैं उतने से डिवाइड 2 है, बस खत्म। तो C इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड। तो ये तो आपसे पूछा गया था कि C इक्विवेलेंट बता दो, आपने बता दिया 20 माइक्रोफैरड। साथ में ये भी पूछा गया है कि जब A और B के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी जाएगी, क्या बैटरी जिसका वोल्टेज 100 है, तो आप ये बताओ कि चार्ज कितना फ्लो करके जाएगा। तो बड़ा ज़बरदस्त ए पार्ट हो गया। बी पार्ट को देखो, आप कहोगे कि आपसे पूछ के रहा है चार्ज कितना फ्लो करके जाएगा, तो Q इज इक्वल टू होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। तो Q आपसे पूछ रहा है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी 20, माइक्रो को ख़त्म कर देंगे 10 की पावर -6, वोल्टेज कितनी लगाई है 100 वोल्ट की। तो देखो एक ज़ीरो ये है, दो ज़ीरो ये है, तो 3 ज़ीरो हो गए, तो 2 ऐसे रहेगा, ये 10 की पावर 3 और इसको 10 की पावर -6 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये 10 की पावर प्लस का 3, 10 की पावर माइनस का 6, तो 10 की पावर माइनस का 3 बचा, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मिली कुलाम। बस ये और पूछा गया था आपसे। तो कुछ टफ है क्या? कुछ भी टफ नहीं है, बच्चों वाली कैलकुलेशन है, बस वही सिखा रहा हूँ, बच्चा बन के करो करो करो।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा चैनल का। आपको मेरी और कोई सपोर्ट चाहिए तो आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं, अपना नंबर दे करके कमेंट बॉक्स में आपकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार, तुम्हारा सपोर्ट कहाँ है?